हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का हमारा जो आर्टिकल है दैट इज सेकेंड चांस, किसी को दूसरा मौका देना, दैट इज कॉल्ड सेकेंड चांस। ईरान हैज रीजन टू बी वेरी ऑफ का मतलब होता है सतर्क होना, कॉशियस। किस चीज़ से सतर्क होना है? ट्रम्प्स जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डायलॉग प्रपोजल, जो ट्रंप जी का जो एक प्रपोजल है बातचीत करने के लिए, उसको लेकर जो ईरान है वो थोड़ा कॉशियस है, वेरी ऑफ। इट वाज डोनाल्ड ट्रंप हु ये डोनाल्ड ट्रंप है हु सैबोटेज का मतलब होता है किसी को जानबूझकर थोड़ा डिस्ट्रॉय करना। द 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एक डील की तरह जो है वो हुआ था ईरान और यूएस के बीच, वो उसको जो बर्बाद किया, सैबोटेज किया, वो डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही किया। बेटर नोन एज, उस डील को हम जानते हैं एज द ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको हम ईरान के न्यूक्लियर डील की तरह जानते हैं। जब मिस्टर ट्रंप इन हिज फर्स्ट टर्म, जब वो अपनी पहली पारी में एज प्रेसिडेंट 2017 to 21 जब वो आए थे, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा, बायलेटरली दैट दोनों तरफ से, यूनिलेटरली एक तरफ से ही। विड्रू का मतलब होता है हट जाना, बाहर कर लेना। द यूएस फ्रॉम, तो उन्होंने यूएस को विड्रॉ कर लिया था। द एग्रीमेंट इन मई 2018, मई में उन्होंने जो है 2018 में उस डील से यूएस को बाहर कर लिया था। ईरान वॉज फुली, जो ईरान है वो पूरी तरह से फुली कंप्लाइंट का मतलब होता है किसी भी चीज का जो है पालन करना, ओबे, कंप्लाइन, तो वो ओबे विद, वो उसका पालन कर रहा था विद द टर्म्स, जो भी शर्तें थी उस डील की। मिस्टर ट्रम्प देन उन्होंने उस टाइम पे एडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया हिज मैक्सिमम प्रेशर, कि जितना प्रेशर डाल सकते हैं उतना प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को अपनाया एम्ड एट, देखिए एम के साथ हम एट लगाते हैं, कई पहले भी आ चुका है, एम एट फोर्सिंग, और उनका जो एम था कि जो ईरान को फोर्स किया जाए, ईरान टू रीनेगोशिएट, कि वो फिर से जो पहली बातचीत हुई थी उसको जो हटाकर फिर से रीनेगोशिएट करें द डील को। अ मूव, एक ऐसा कदम विच तेहरान रीवफ, जिसको तेहरान ने ठुकरा दिया, ईरान ने ठुकरा दिया। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, मिस्टर ट्रंप ने कहा ही हैड सेंट अ लेटर टू ईरान सुप्रीम लीडर, कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली जो हैं उनको उन्होंने भेजा है लेटर, आस्किंग हिम, और उनको कह रहे हैं टू रीओपन, कि फिर से शुरू किए जाए डायलॉग और रिस्क मिलिट्री एक्शन, और या फिर जो है मिलिट्री एक्शन का रिस्क ले। वाइल द लेटर्स डिटेल, उस लेटर का क्या डिटेल था, आर स्टिल प्राइवेट, वो तो अभी भी निजी है, नहीं पता है। इट टुक ओनली 2 days, लेकिन सब 2 दिन लगे फॉर द ईरान के लिए, ईरानियन लीडर टू रिजेक्ट, की ठुकराने में सिर्फ 2 दिन लगे। द आउटरीच, जो आउटरीच का मतलब होता है बातचीत करने के लिए जो एक अटेम्प्ट लिया जाता है वहां तक पहुंचने का, दैट इज आउटरीच। मिस्टर खमेनी सेड, उन्होंने कहा सम बुलिंग यानी धमकाने वाले, डराने वाले, गवर्नमेंट जो कुछ डराने वाले जो हैं, इंसिस्ट ऑन, वो दबाव डाल रहे हैं, ऑन नॉट टू रिजॉल्व द इशू, उस इशू को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बट टू इम्पोज, बल्कि इम्पोज थोपना, देयर डील, बल्कि वो जो अपनी डील है वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जो अयतुल्ला खमेनी जी हैं उन्होंने कहा। ईरान्स रिएक्शन, ईरान का जो रिएक्शन है इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। इन 2013 तेहरान हैड टेकन बराक ओबामाज जो
2013 में जो है ईरान ने बराक ओबामा का जो ओवरच्योर का मतलब होता है जो एक दोस्ती के लिए जो एक प्रपोजल दिया जाता है, क्वाइट सीरियसली, उसको काफी सीरियसली लिया था. मिस्टर खमेनी हैड फुली बैक्ड द हसन रूहानी प्रेसिडेंसीज बिड टू नेगोशिएट, और उन्होंने उस प्रेसिडेंसी को जो है बैक किया था, हसन रूहानी की प्रेसिडेंसी को, बिड टू नेगोशिएट विद द वेस्ट, कि वो वेस्ट से जो है वो नेगोशिएट करेंगे. एंड दे हैड रीच्ड, और वो पहुंच भी गए थे, रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट, एक रिजल्ट वाले एग्रीमेंट पे, विच कट ईरान पाथ, जिसने ईरान के पाथ को जो बनाया टूवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन की तरफ, इन रिटर्न फॉर द, और किस चीज के बदले में, फॉर द लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, कि इंटरनेशनल सैंक्शन जो है वो लिफ्ट कर लिए जाएंगे. नाउ अब when the American leader, जो अमेरिकन लीडर है, who demolished the, जिन्होंने डिमोलिश का मतलब खराब करना, बर्बाद करना, फंक्शनल एग्रीमेंट, जब एक एग्रीमेंट जो काम कर रहा था, फंक्शनल एग्रीमेंट, उसको अगर उन्होंने डिमोलिश किया, रीचेस आउट टू देम, जब वो वहां तक पहुंचे हैं, द इरानियंस आर, अब जो इरानियंस हैं वो आर स्केप्टिकल, अब वो थोड़े डाउट में हैं. ये पहले जब वो किया गया था तो एक रास्ता खुला, और उसी रास्ते के तहत जो है वो न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन फिर जब ट्रम्प जी ने वो जो है अपने आप को विड्रू कर लिया, तो अब जब फिर वो बातचीत के लिए कह रहे हैं, तो जो ईरानियन है वो थोड़ा उस चीज को लेकर डाउट में है, फॉर ओवियस रीजंस. ओवियस का मतलब होता है स्पष्ट, येट फिर भी, देर इज अ कंपेलिंग, लेकिन फिर भी इसमें एक कंपेलिंग, यानी कि जो थोड़ा फोर्स करता है आपको, दैट इज कॉल्ड कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट टू रीटेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी. बट फिर भी इसमें एक फोर्सिंग फैक्टर है जो ये कहता है कि अभी भी बातचीत का रास्ता जो है वो वही अपनाना चाहिए. In 2018, when Mr. Trump imposed, जब मिस्टर ट्रम्प ने थोपा था मैक्सिमम प्रेशर यानी व्यापार रोक दो और बहुत सारे सैंक्शन लगा दो, एकदम मैक्सिमम प्रेशर, ईरान रिस्पॉन्डेड विद, तो ईरान ने भी जो रिस्पॉन्ड किया, जो उसका उत्तर दिया, विद मैक्सिमम, उन्होंने भी अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब होता है अगर आप किसी पर वार करें और वो रोकने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. दिस म्यूचुअल ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है जब जानबूझकर जो है वो किसी चीज के, किसी सिचुएशन को बहुत ही खतरनाक मोड़ तक ले आना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंकमैनशिप. एस्केलेटेड, जब ये बढ़ा तो रीजनल टेंशन, एस्केलेटेड रीजनल टेंशन, सऊदी अरबियन ऑयल फैसिलिटीज, जो सऊदी अरबियन जो ऑयल फैसिलिटीज है केम अंडर अटैक, तो ये इस पर अटैक हुआ, ईरान शॉट डाउन, ईरान ने मार गिराया, एंड अमेरिकन ड्रोन, अमेरिका के एक ड्रोन को, द यूएस असैसिनेटेड जनरल कासिम, इनको जो है उन्होंने असैसिनेट कर दिया, सुलेमानी एंड तेहरान, और फिर तेहरान ने रिटेलिएटेड, बदला लिया विद अ मिसाइल स्ट्राइक, इन्होंने भी एक मिसाइल स्ट्राइक किया ऑन एन अमेरिकन बेस इन इराक में अमेरिका के एक बेस पर अटैक किया. वाइल मिस्टर ट्रम्प, जिस दौरान मिस्टर ट्रम्प व्हाइट हाउस एग्जिट इन 2021 assured, और जब ये गए तो ये लेकर आया इन द होप, तो ऐसी उम्मीद आई दैट द न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर डील थी, कुड बी रिवाइव्ड अंडर, जब ट्रम्प जी गए तो फिर एक उम्मीद आई कि जो न्यूक्लियर डील थी वो शायद रिवाइव हो जाएगी, किसके शासन में, अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन जी के एडमिनिस्ट्रेशन में. इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ओवर द 4 years, 4 सालों में, द रीजन हैज सीन ड्रामेटिक, इस एरिया में हम देख सकते हैं बड़े ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट, बड़े ही नाटकीय डेवलपमेंट हुए. टुडेज ईरान इज वीकर दैन, अब अभी जो ईरान है वो कमजोर है, दैन व्हाट इट वाज इन 2020,
जो था वो 2020 में उससे भी कमजोर स्थिति में है. इजराइल्स वॉर अगेंस्ट हमास एंड द हिजबुल्लाह हैज वीकेंड द इधर जो हमास जो इजराइल से लड़ रहा है वो, और हिजबुल्लाह जो है उन्होंने वीक कर दिया है द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. ये ईरान का जो है वो कुछ देशों के साथ, लेबनान और इधर फिलिस्तीन, इनके जो मिलिशिया ग्रुप हैं उनके साथ एक इनफॉर्मल एक ग्रुप है जो यूएस और इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस का काम करता है. उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. लास्ट ईयर सॉ इजराइल एंड ईरान एक्सचेंज अटैक. पिछले साल जो है वो इजराइल और ईरान ने एक्सचेंज अटैक्स, एक दूसरे पर अटैक किया. द फॉल ऑफ सीरियाज असद रजीम, और जो सीरिया में जो असद की रजीम जो है वो चली गई है. तेहरान्स ओनली स्टेट एलाई, जो अब इकलौता उनका एक साथी रह गया है इन वेस्ट एशिया. इन दिसंबर 2024 जो था श्रैंक, वो भी डूब गया. ईरान्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अ हॉस्टाइल रीजन, एक बहुत ही जो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक जो है एक हॉस्टाइल रीजन में, यानी बहुत ही हॉस्टाइल में जो आपके फेवर में ना हो. द कंट्री इज ऑल्सो, जो कंट्री है ईरान, ये ऑल्सो इन डीप इकोनॉमिक पेन, ये आर्थिक संकट में भी है. एंड द इजरायली, और जो ये इजराइल है, सीम विलिंग टू टेक ग्रेटर मिलिट्री रिस्क, और जो है इजराइल जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो लेने के लिए रेडी है. प्रोवाइडेड बशर्ते दे हैव अमेरिकन बैकिंग, अगर इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है तो वो मिलिट्री रिस्क लेने के लिए रेडी है. अमिड चैलेंजेस, इन सारी चुनौतियों के बीच ईरान रिपोर्टेडली पजेसेस, ऐसा कथित है कि है ईरान के पास है, पजेसेस के पास है एनफ हाई ग्रेड फ्यूल, इतना पर्याप्त हाई ग्रेड फ्यूल टू प्रोड्यूस वेपन, कि वो हथियार बना सकता है. न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है. मिस्टर ट्रम्प हैज एक्नॉलेज, उन्होंने कहा है दिस विद हिज वी आर रीचिंग, कि हम पहुंच रहे हैं अ क्रिटिकल पॉइंट, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी बहुत ही संवेदनशील पॉइंट पर कि कुछ भी हो सकता है. द यूएस वांट्स टू रिजॉल्व द न्यूक्लियर, यूएस जो है वो चाहता है रिजॉल्व करना इस मुद्दे को निपटाना, द न्यूक्लियर प्रॉब्लम. एंड ईरान वांट्स लास्टिंग इकोनॉमिक, और ईरान चाहता है कि उसकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलीफ चाहता है वो. जो भी उस पर सैंक्शंस हैं या जो बातचीत डिप्लोमेटिकल जो डिप्लोमेसी वाली बातचीत है उनमें वो थोड़ा रिलीफ चाहता है, रिप्रीव. बीनीथ द हॉस्टिलिटी, इस शत्रुता के जो बीनीथ नीचे, देयर इज अ स्ट्रैटेजिक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है टू रिज्यूम डायलॉग, कि फिर से बातचीत जो है वो की जा सके. देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. इन द ईरानियन अगर इन द ईरानियन गिविंग एट अ सेकेंड चांस, अगर ईरानियन एक सेकेंड चांस देते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई हार्म नहीं है. एक बार बातचीत करके देखा जा सकता है कि हो सकता है बातचीत का अगर अच्छा नतीजा निकले तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो सिचुएशन है ही खराब. अब हम ज़रा यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें. क्या है माजरा, तो अगर इन शॉर्ट देखें तो सिंस 1995 से जो हम देख रहे हैं कि यूएस हैज़ एम्बार्गो का मतलब होता है व्यापार पर प्रतिबंध, ऑन ट्रेड विद ईरान के साथ 1995 के बाद से जो है वो यूएस ने जो है वो एम्बार्गो लगा रखा है. इन 2015 में यूएस लेड सक्सेसफुल नेगोशिएशन, तो एक सफलतापूर्वक एक बातचीत हुई फॉर अ न्यूक्लियर डील के साथ. न्यूक्लियर डील की ये इसे हम कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक तय किया गया क्या क्या होगा, जिसमें था सब्सटैंशियल लिमिट, जिसके तहत एक
काफ़ी हद तक सब्सटैंशियल, काफ़ी हद तक लिमिट होंगे ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, इंक्लूडिंग IAEA, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी इसमें इंक्लूडेड था। और इसमें होगा क्या, इसके तहत इंस्पेक्शन एंड लिमिटेशन ऑन इनरिचमेंट लेवल, कि जो यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो किस लेवल तक ये करेंगे फॉर एनर्जी मेकिंग और वेपन बनाने के लिए, इसका इंस्पेक्शन होगा और लिमिटेशन होंगे। इन सारी शर्तों पे मोस्ट सैंक्शन वर लिफ्टेड। तो फिर इसके बाद जो 1995 में जो लगाए गए थे और फिर 2015 में ये इनमें से बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए। अब 2018 में इन 2018 ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन विड्रू द डील, और 2018 में जो ट्रम्प जी का प्रशासन था उन्होंने वो जो था डील उससे विड्रू कर लिया एंड इम्पोज सैंक्शन, और फिर से जो है वो सैंक्शंस लगा दिए। ईरान ग्रेजुअली रिड्यूस इट कमिटमेंट, और फिर ग्रेजुअली और फिर उसके बाद तदोपरांत ईरान ने भी धीरे धीरे जो कमिटमेंट थे इस डील के तहत वो फिर उसने भी धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर दिए। ये सिचुएशन है। हालांकि ईरान का और यूएस का, ईरान जो कि पहले पर्शिया था उसका और यूएस का बड़ा ही टुमल्टस सा रहा है, पहले बहुत अच्छा था, 1979 तक काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई और उसके बाद से फिर अभी हम प्रेजेंट कंडीशन ये देख ही रहे हैं। हमारे पास जो वर्ड्स आए थे, दैट इज़ वेरी ऑफ, दैट इज़ कॉशियस, सतर्क होना, sabotage, that is to destroy something deliberately, जानबूझकर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। compliant, that is willing to obey, एक आता है that is comply with, जब हम किसी चीज के अनुरूप चलते हैं, और यहीं पर याद रखिएगा कई बार हम यूज करते हैं abide by। रिबफ का मतलब होता है टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज को ठुकरा देना। आउटरीच, बातचीत के लिए प्रयास करना, अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, दैट इज आउटरीच। ओवरच्योर, दैट इज प्रपोज टू एन प्रपोजल और एन ऑफर, जब हम मित्रता करने के लिए या संबंध सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव या ऑफर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरच्योर। ब्रिंकमैनशिप, पुशिंग समथिंग टू अ डेंजरस सिचुएशन, किसी चीज को डेंजरस कंडीशन तक किसी सिचुएशन को लाना। अश्योर, टू इंट्रोड्यूस, हालांकि जो अगर आप मूवी हॉल में गए होंगे पिक्चर देखने के लिए, तो जो आपको अगर देर से पहुंचे होंगे तो जो आपको सीट वगैरह तक दिखा दे वो भी, उसको भी अशर कहते हैं। एंड रिप्रीफ, दैट इज रिलीफ, राहत। तो in international arena what is going on between Iran and US, वो हम थोड़ा उसी के बारे में था, पढ़ लीजिएगा, वर्ड्स आए थे। एंड ऑफ कोर्स जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, की पॉइंट जो आपको फर्दर, जिनको आपको सर्च करना होगा और पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, और फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।